मान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस फॉर मेकिंग सच ए ग्रेट एफर्ट, ताकि इस डायलॉग से हम लोग कोई सलूशन की तरफ चलें, ताकि इस मिलकर बैठने से ताकि जो हम सब सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं बट आप सीनियर से हमें सीखने का मौका भी मिले और जो इसका नेट रिज़ल्ट निकले उसके ऊपर फिर अमल दरामद किया जाए। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा असद कैसर साहब का, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब का, राजा नासिर अब्बास साहब का, फिरदौस शमीम नकवी साहब का, सरदार अताउल्ला अपना सरदार अख्तर जान खान मैंगल साहब का, मखदूम जावेद हाशमी साहब का, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का, एंड ऑल द सीनियर्स जो यहाँ मौजूद हैं और एक एफर्ट करके एक कौमी डायलॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा डायलॉग कि जिसके ऊपर सब मुत्तफ़िक होकर इस तहरीक को आगे की तरफ लेकर चल सकें। मैं असद कैसर साहब का बिलखसूस शुक्रिया अदा करूँगा फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट द पार्लिमानी पार्टी इन पंजाब असम्बली, जो PTI की पार्लिमानी पार्टी है, जो हमारी अपोजिशन की वहाँ पर जमात है प्रोविंशियल असम्बली के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। सो टू बिगिन विद, जो ये हमारी कॉन्फ्रेंस है इसका और जो इसका नाम है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is not just a piece of paper. Constitution is not the words chosen by the parliament, by the member of the parliament, but it is a promise for the solidarity, it is a promise for the integrity, and it is the promise for the federation of this country. That is the most important point. Sir जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, चाहे उनके पास 2/3 majority थी, but still he opted for the consensus constitution. अब हालत ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को they have made a mockery out of it. सर 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, धौंस के ऊपर, जबर के ऊपर, फस्तायत के ऊपर मेंबर पार्लियामेंट्स को मजबूर करना कि वो इस पर्सन स्पेसिफिक और पर्सन सेंटर्ड जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो मंजूर कराएं। सर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा दैट वी नीड टू रियलाइज एंड दैट वी नीड टू बेसिकली एजुकेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज दैट कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम अकाइयों को इकट्ठा रखा हुआ है। जब हम अपनी पसंद की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करेंगे तो जो हमारे छोटे सूबे हैं, और मैं बिलखसूस यहाँ जिक्र करूँगा KPK का एंड बलोचिस्तान, जो कि एक वॉर टोन प्रोविंसेस हैं, जहाँ पर के पहले ही बड़े सूबों के खिलाफ तासुब की एक फिजा है। इस किस्म के जो अमेंडमेंट्स हैं उनसे हम प्रोवोक कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स को, और ना सिर्फ हम प्रोवोक कर रहे हैं बल्कि यू आर प्लेइंग विद फायर, यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करने का मकसद है कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं सर ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मेरे भाई हुसैन अखुनज़ादा साहब ने कहा कि काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं सर पंजाब की तरफ आप सब लोगों की तवज्जो चाहूँगा
कि आफ्टर द 9th of May पंजाब हैज बिकम अ पुलिस स्टेट। पंजाब हैज बिकम अ पुलिस स्टेट। पंजाब के अंदर 9th मई के बाद जो फस्तायत का राज है, जो वहां पर लोगों के हकूक सलब किए गए, चादर चार दीवारी के एहतराम को पामाल किया गया, और चाहे वो 8th of February के इलेक्शन प्री 8th of February हो या पोस्ट 8th of February हो, वर्कर्स हैं, चाहे कोई आपके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, किसी का घर, किसी की इज्जत, किसी का कारोबार महफूज नहीं है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं, एंड आई हैव गॉट पिक्चर्स टू प्रूव इट। मेरी पार्टी ने मुझ पे एतमाद का इजहार किया एंड दे नॉमिनेटेड मी एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मेरे घर के बाहर इस टाइम बाहर पुलिस खड़ी है, और मेरे घर के अंदर मैं खुद यहां हूं, मेरी ऑलमोस्ट 80 years वालदा है, लेकिन पुलिस हमारे घरों के बाहर खड़ी है। आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ ऑल द MPs कि जिनके घरों के बाहर पुलिस की फील्डिंग लगी हुई है, लेकिन हम इसलिए नहीं इस पे करते कि हमारे वर्कर्स, PTI का वर्कर इससे ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा है, इससे ज्यादा कुर्बानियां दे रहा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बट यू हैव टू रियलाइज कि पंजाब के अंदर थिंग्स आर डिफरेंट देन एनी अदर प्रोविंस। मैं बलूचिस्तान की बात नहीं करूंगा, लेकिन पंजाब के अंदर एक फस्तायत का राज है, एक उन्होंने खौफ का एलिमेंट बिठा दिया है, और हम सब मिलकर एक दूसरे का बाजू बनकर हम वहां पर एक सीरियस नौयत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 107 MPs थे पंजाब असेंबली के अंदर, हमारे 8 लोगों को इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसके अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मलिक अहमद खान बचर साहब शामिल थे। हमारे MPs जिनके नाम लेने आई थिंक ज़रूरी है, बिकॉज दे डिजर्व क्रेडिट फॉर दैट। हमारे MPs थे, अपना साही साहब थे फ्रॉम फैसलाबाद, शेख शाहिद साहब थे फ्रॉम फैसलाबाद, अंसर हरल साहब थे, अपना हाजी सीला साहब थे फ्रॉम फैसलाबाद, और उन्होंने वहाँ पर झूठ मूठ के इलेक्शन कराकर और उनको उनकी जगह अपने नए बंदे लेकर आ गए। इस पिछले मंगल को हमारे 8 MPs के ऊपर वहां पर अडियाला के बाहर उनके ऊपर FIRs काटी गई, उनके घरों के अंदर रेड्स अभी तक जारी है। सर, मेरा कहने का मकसद ये है कि खुदा ना खास्ता हम इसलिए इनसे नहीं घबराए, और ना हमें घबराना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारी एग्जाम्पल्स हैं। हमारे PTI का वर्कर, हमारे PTI पंजाब का वर्कर, मैं फिर रिपीट करूंगा, इससे बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे रहा है, इससे बेइंतहा ज्यादा अपना कुर्बानियां दे रहा है, और उन पे बेइंतहा प्रेशर्स हैं। हमें तो फिर भी एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कहीं ना कहीं को लिवरेज मिल जाती होगी, पर असल हमारा जो वर्कर है, ही इज गोइंग थ्रू हेल एंड बैक। मैं सर यहाँ ये कहूँगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th of August, जब आप लोगों ने तहरीक की कॉल दी थी, एंड since then I have been leading the MPs in Punjab Assembly, there has not been a single event, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी हाजिरी हो, हमारी प्रेजेंस हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे अडियाला हो, वी आर देयर बिहाइंड यू। हम आपके साथ हैं, आप जो भी फैसला करेंगे कंसेंसस के साथ, वी वुड फॉलो दैट एंड वी वुड फाइट टूथ एंड नेल फॉर द राइट्स ऑफ आवर वर्कर्स। हमारी जो लीडरशिप है, इमरान खान साहब हैं, उनकी अहलियां हैं, उनकी बहनें हैं, हमारे कोट लखपत के अंदर असीरान हैं, बेगम यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अपना महमूद रशीद साहब हैं, सेनेटर चौधरी इजाज साहब हैं, और हज़ारों वर्कर्स जो मुख्तलिफ कैदों में हैं। हम उनकी आवाज़ बनेंगे। और मैंने अपना असद कैसर साहब को, इज़ वेरी सीनियर एंड इज़ वेरी काइंड, कि ही इज़ ऑलवेज देयर। हमारे चेयरमैन गौहर खान साहब भी मौजूद हैं, दे बोथ, और नकवी साहब, दे हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर एवरी टाइम एंड एवरी ओकेजन। जब हमने इनको कॉल की, हमने इनको अपने हालात बताए, और मैं हर इवेंट इनको अपडेट करता रहता हूँ।
और मैंने इनको हमेशा ये कहा कि हम आपको इनवाइट करेंगे, आप सब आएँ, आपके आने से हमारी भी हौसला अफजाई होगी। एंड वेरी सून मैं असद कैसर साहब से और गौहर खान साहब से प्लान बना के, सेक्रेटरी जनरल राजा अपना सलमान अकरम राजा साहब से प्लान करके, नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन होगा, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चाहे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की सीनियर लीडरशिप है, इनको भी हम इनवाइट करेंगे वहाँ पर। इस फ्राइडे को हमें बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर केपी के आ रहे हैं लाहौर, वी हैव इनवाइटेड देम टू द असेंबली। मैं सिर्फ आखिर में यही कहूँगा कि वट एवर आपकी विजडम डिसाइड करे, बिकॉज तजर्बा बहुत मैटर करता है। आप सारे बहुत सीनियर लोग हैं, यू हैव सीन द हाइज एंड लोज इन पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। आप लोग जो डिसाइड करेंगे हम उस पर मनो अमल करेंगे। और हमारे MPAs, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने कोई इवेंट मिस नहीं किया और उन्होंने फ्रंट से लीड किया है। एंड आई प्रॉमिस यू कि हम उस तहरीक के अंदर आपका हरावल दस्ता साबित होंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लीडरशिप ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू वेरी मच।